दोस्तों, छत्तीसगढ़ में व्याख्याता प्रमोशन को लेकर डीएड, बीएड और पीजी में 55% मुद्दे को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। इसी महत्वपूर्ण विषय के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पूरे मामले को अच्छे से समझने का आप लोग भी प्रयास कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि बीते कई सालों के बाद राज्य में व्याख्याता प्रमोशन को लेकर एक खुशखबरी मिली है। बीते दिनों डीपीआई ने व्याख्याता टी संवर्ग से कुल 1227 लोगों का प्रमोशन लिस्ट को जारी कर दिया है। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ व्याख्याता प्रमोशन में कई अलग अलग मुद्दों पर अब विवाद भी शुरू हो चुका है। इस संबंध में इसी व्याख्याता प्रमोशन मैटर पर एक वीडियो बनाया था। आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखकर पूरे मामले को अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो व्याख्याता प्रमोशन में कई अलग अलग मुद्दों को लेकर बहस चल रही है, लेकिन इसमें सबसे प्रमुख दो मुद्दा है जिसको लेकर और ज्यादा विवाद देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर कोर्ट केस लगने की भी तैयारी चल रही है। इसमें सबसे पहले डीएड, बीएड का मुद्दा है। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि व्याख्याता प्रमोशन में सिर्फ बीएड वालों को मान्य करने और डीएड वालों को बाहर करने की मांग को लेकर बीते साल 2024 में श्रवण कुमार प्रधान और अन्य लोगों ने बिलासपुर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर किया था, जिसकी सुनवाई के बाद बिलासपुर हाईकोर्ट ने 26 जुलाई 2024 को बीएड वाले शिक्षकों के पक्ष में फैसला देते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि व्याख्याता प्रमोशन में एनसीटी के नियम को लागू करते हुए सिर्फ बीएड धारी शिक्षकों को ही मान्य किया जाएगा, जिसका जिक्र व्याख्याता प्रमोशन आदेश में किया गया है कि हम श्रवण कुमार प्रधान के इसके आदेश कॉपी का पालन करते हैं और उसके आधार पर व्याख्याता प्रमोशन कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अभी जो व्याख्याता प्रमोशन के लिए सूची जारी हुआ है, उसमें शिक्षक संगठनों का कहना है कि उसमें कई डीएड वालों को भी मान्य कर दिया गया है, जो कि बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले का सरासर उल्लंघन है। इसलिए इस मुद्दे को लेकर बीएड धारी शिक्षक फिर से बिलासपुर हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि न्यायालय की अवमानना याचिका दायर करने वाले हैं। हालांकि दोस्तों, अनुभव के आधार पर देखा जाए तो डीएड वालों के पास 15-20 सालों का अनुभव है, इसलिए डीएड वालों को भी व्याख्याता प्रमोशन में मौका मिलना चाहिए। लेकिन चूंकि हाई कोर्ट का स्पष्ट आदेश उनके खिलाफ में आया है, इसलिए डीएड वालों को व्याख्याता प्रमोशन में जो है वो मौका नहीं दिया जा रहा है। अगर दिया जाता है तो ये बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले का उल्लंघन होगा। इसके बाद दोस्तों, इस व्याख्याता प्रमोशन में दूसरा बड़ा मुद्दा पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% अंक को लेकर विवाद उत्पन्न हो रहा है। दोस्तों, व्याख्याता प्रमोशन के लिए क्राइटेरिया क्या है, इसको आप भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 में देखेंगे तो यहाँ पर राजपत्र में व्याख्याता पदोन्नति के संबंध में साफ साफ लिखा गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से द्वितीय श्रेणी में निम्नांकित विषयों में से किसी एक विषय में स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन या उसके समकक्ष और बीएड होना चाहिए और 5 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। यानी कि दोस्तों, बीएड के साथ साथ इन विषयों पर जिस विषय में आप प्रमोशन लेना चाहते हैं उस विषय के पोस्ट ग्रेजुएशन में द्वितीय श्रेणी यानी कि कम से कम 50% अंक प्राप्त करना जरूरी है। उसके बाद आपका व्याख्याता में प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसमें अब एक ट्विस्ट आ गया है। साथियों, इस संबंध में बिलासपुर हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता गोविंद देवांगन जी ने एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए बताया कि बीते साल 2024 में व्याख्याता प्रमोशन में सिर्फ बीएड शिक्षकों को मौका देने की मांग को लेकर श्रवण कुमार प्रधान और अन्य लोगों ने जो याचिका दायर किया था, जिसका जिक्र अभी मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था, उस ऑर्डर कॉपी के 20 नंबर पेज के 33वें बिंदु पर कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन दिया है कि लेवल 4 और 5 के पदों में पदोन्नति के लिए यानी कि इसमें व्याख्याता प्रमोशन भी शामिल है, इसमें न्यूनतम योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर में कम से कम 50% अंक से उत्तीर्ण होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। यह नियम है। लेकिन इसी नियम में एनसीटी ने वर्ष 2021 में अपने पुराने 2014 के नियम में एक आंशिक संशोधन करते हुए स्नातक या स्नातकोत्तर में 50% अंक को बढ़ाकर 55% कर दिया है। लेकिन राज्य सरकार यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार अपने नियमों में कोई संशोधन नहीं किया है, जबकि एनसीटी सबसे बड़ी बॉडी है जिसके नियमों को सभी राज्यों को मानना पड़ता है। और चूंकि एनसीटी ने लेवल 4 और 5 के पदों के लिए बीएड अनिवार्यता के साथ पीजी में न्यूनतम योग्यता को बढ़ा दिया है यानी कि 55% कर दिया है, जिसको राज्य सरकार पदोन्नति में कम नहीं कर सकती है। यानी कि छत्तीसगढ़ के साथ साथ कोई भी राज्य में व्याख्याता प्रमोशन में पीजी में 55% अंक होना जरूरी है। अब दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अंदर व्याख्याता प्रमोशन में इसी बीएड अनिवार्यता और पीजी में 55% अंक को लेकर श्रवण कुमार प्रधान केस को आधार बनाकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाने की तैयारी तेज हो गई है।
तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी इन दोनों मैटर को लेकर कंटेंट ऑफ कोर्ट याचिका नहीं लगाया जा सकता है, इसमें से एक मैटर पर ही लगेगा। इसको लेकर अधिवक्ता गोविंद वंगन जी ने बताया कि चूंकि व्याख्याता प्रमोशन में बीएड अनिवार्यता को लेकर तो कंटेंट ऑफ कोर्ट लगाया जा सकता है, लेकिन पीजी में 55% अंक मुद्दे को लेकर कंटेंट ऑफ कोर्ट याचिका अभी लगाते नहीं बनेगा। अगर अभी सीधे पीजी में 55% अनिवार्यता मैटर को लेकर कंटेंट ऑफ कोर्ट लगेगा तो वो पहले सुनवाई में ही खारिज हो जाएगा और उल्टा कोर्ट याचिकाकर्ता के खिलाफ भी एक्शन ले सकता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से समझिए कि चूंकि श्रवण कुमार प्रधान केस में यहाँ पर कोर्ट ने सिर्फ पीजी में 55% मुद्दे को सिर्फ ऑब्जर्वेशन दिया था, यानी कि वकीलों की तरफ से कोर्ट के संज्ञान में सिर्फ इस मुद्दे को लाया गया था। यानी कि कोर्ट को बताया गया था कि एनसीटी ने अपने 2014 के नियम को 2021 में संशोधन कर दिया है, इसीलिए अब व्याख्याता प्रमोशन के लिए पीजी में 50% अंक के स्थान पर 55% अंक लाना होगा, तभी व्याख्याता प्रमोशन हो पाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी तक अपने 2019 के राजपत्र में बदलाव नहीं किया है और पीजी में 50% को ही बरकरार रखा है। इसी को हाई कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा था कि राज्य सरकार को भी एनसीटी के नियम को फॉलो करते हुए पीजी में 55% अंक को लागू करना चाहिए। दोस्तों इसको बिलासपुर हाईकोर्ट ने सिर्फ ऑब्जर्व किया था, इसको फैसला नहीं दिया था, क्योंकि श्रवण कुमार प्रधान ने व्याख्याता प्रमोशन में सिर्फ बीएड अनिवार्यता को लेकर ही याचिका दायर किया था। पीजी में 55% अंकों को लेकर प्रमुख रूप से कोई याचिका दायर नहीं किया गया था, इसलिए कोर्ट ने अपने फैसले में राज्य सरकार को व्याख्याता प्रमोशन में सिर्फ बीएडधारी शिक्षकों को ही शामिल करने को लेकर सख्त निर्देश दिया था। पीजी में 50% अंकों को लेकर कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को कोई निर्देश नहीं दिया था। इसलिए आप मानकर चलिए कि अभी जो व्याख्याता प्रमोशन हो रहा है उसमें भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के तहत पीजी में सिर्फ 50% अंक होना जरूरी है। लेकिन दोस्तों ये भी 100% सही है कि चूंकि एनसीटी ने अपने 2014 के नियम को 2021 में संशोधन किया है, जिसके अनुसार अब व्याख्याता प्रमोशन में पीजी में 50% अंक के स्थान पर 55% अंक लाना जरूरी होगा। इसको लेकर अगर कोई बिलासपुर हाईकोर्ट में कोई फ्रेश याचिका दायर कर देता है तो छत्तीसगढ़ में व्याख्याता प्रमोशन हाई कोर्ट में लटक सकता है। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर मामला यही है कि व्याख्याता प्रमोशन में चूंकि श्रवण कुमार प्रधान केस के ऑर्डर कॉपी को फॉलो करते हुए सिर्फ बीएड वालों को मौका नहीं दिया जा रहा है, इसलिए इस मुद्दे पर एक कंटेंट ऑफ कोर्ट याचिका दायर किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों व्याख्याता प्रमोशन में पीजी में 55% अंक वाले मैटर में कंटेंट ऑफ कोर्ट याचिका दायर नहीं लगाया जा सकता अभी, क्योंकि उसको कोर्ट ने सिर्फ ऑब्जर्वेशन दिया है, यानी कि टिप्पणी की है, उस मैटर में कोई फैसला नहीं दिया है, क्योंकि उस मैटर में कोई याचिका दायर नहीं किया गया था। इसलिए पीजी में 55% अंक वाले मैटर में बिलासपुर हाईकोर्ट में एक अलग से फ्रेश याचिका दायर करना होगा और मांग करना होगा कि व्याख्याता प्रमोशन में एनसीटी के 2021 के संशोधित नियम के अनुसार पीजी में सिर्फ 55% अंक वालों को ही व्याख्याता प्रमोशन में मौका देना चाहिए। इस मैटर में याचिका करने पर बिलासपुर हाईकोर्ट सुनवाई कर सकता है और याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला आने की भी प्रबल संभावना दिख रही है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से व्याख्याता प्रमोशन से जुड़ी इस महत्वपूर्ण मुद्दे को बिल्कुल सरल शब्द में आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इस पूरे मैटर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आपके हिसाब से व्याख्याता प्रमोशन में डीएड बीएड मुद्दा और पीजी में 55% अंक वाले मैटर को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों आप आगे भी प्रदेश के शिक्षकों, कर्मचारियों और पेंशनर्स बंधुओं से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद।